बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एक्स ऑफ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज एक नए अंदाज में आया हूँ और उम्मीद है कि मेरा ये अंदाज़ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर बनता है और नए आने वाले स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में हम नए नए ट्रिक्स सीखें और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स को जल्द अज जल्द कवर करें। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 12 है और टॉपिक या टूल जो है हमारा वो है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का पर्पस ये है कि ये किसी इमेज फ़ोटो को उसमें जो किसी चीज़ को ये उसको डुप्लीकेट कर देता है या उसकी कॉपी बना देता है। या सम टाइम ऐसे होता है कि कोई चीज़ जो हमारे पास उस इमेज में कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं या गैर ज़रूरी होती हैं, उनको ये रिमूव कर देता है। और इसके रिलेटेड यानी कि इससे मिलते जुलते काम जो करते हैं वो हीलिंग बुश टूल करता है और पैच टूल भी करता है। तो फर्दर बगैर टाइम ज़ाय कि हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम मज़ीद देखते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये है जी हमारा क्लोन स्टैम्प टूल यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, जैसे मैंने इंट्रो में पहले बताया था कि क्लोन स्टैम्प करता क्या है, ये किसी चीज़ की इमेज में किसी चीज़ की डुप्लीकेट भी कर देता है और किसी चीज़ को डिलीट भी करता है। और अगर किसी चीज़ को अब डिलीट करेगा तो लाजमी बात है जिस चीज़ को डिलीट करेंगे उसमें कोई चीज़ हमने ऐड भी तो करनी है। तो उसके लिए ऐड करने के लिए हमें सोर्स डिफाइन करना होता है। देखें इस इमेज पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक हमारे पास ये विंडो आ गई। इट कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द लेयर टू क्लोन हैज़ बीन मूव्ड और डिलीटेड। उसके लिए हमें उसने तरीका भी बता दिया कि हम जब आर्ट के साथ क्लिक करेंगे तो तब जाके हम किसी सोर्स को किसी चीज़ को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से ओके किया। अगर हम अच्छा मैं एक लेता हूँ, उसकी हमें लेनी पड़ेगी, एक हम लेयर लेते हैं नहीं जिस पे हम काम करेंगे। अब आर्ट प्रेस किया और यहाँ से हमने इस कलर को अगर डिफ़ाइन किया तो यहाँ पे किया तो ये क्यों नहीं हो रहा। आप यहाँ पे हम अगर ड्रा करें इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे पास एक ब्लैंक लेयर है, इस पर कुछ काम नहीं होगा। यहाँ पे हम जाएंगे ऊपर सैंपल में, यहाँ हमारे पास है करंट लेयर, यहाँ से हम इसे कर देंगे जी ऑल लेयर। अब जैसे ही ऑल लेयर करेंगे मैंने यहाँ से आप यानी कि जिस किस्म का कलर उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं आप उसी किस्म का कलर उसको वहाँ से पिक करेंगे। यानी कि यहाँ देखें ऊपर जो है वो लाइट येलो है, नीचे कुछ डार्क कलर आ रहा है। तो यहाँ से मैंने ये आर्ट प्रेस करके यहाँ से उसे पिक किया और यहाँ पे आके देखें हम ड्रा कर लें तो देखें वो रिमूव होती जा रही है चीज़ें। वो ये देखें उसके साथ ही वो कलर मिलता जा रहा है। इसको अगर जैसे जैसे ये मैं रफली कर रहा हूँ, आप अपनी एहतियात से कीजिएगा। ये देखें यहाँ से जी, यहाँ से भी मैंने कर दिया। दोबारा अगर आपको फिर यहाँ से आप कलर पिक करें, ये जी ड्रा करते जाएं जहाँ जहाँ तक आपको ज़रूरत है, आप रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ से ये वाला कलर लिया, जो जो कलर भी आपको चाहिए वैसा आप ड्रा करते जाएं। यहाँ पे इसको इस तरह किया, यहाँ से ये। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करें कि मेरे दो माउस आ रहे हैं, एक जैसे ये वाला है और दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, दूसरा जो प्लस का आ रहा है वो जो है वो उसको पिक कर रहा है, कलर को वहाँ पिक हो रहा है और जो ड्रा कर रहा है वो कर्सर ड्रा कर रहा है। यानी कि जहाँ प्लस आ रहा है वो उस कलर को वो पिक कर रहा है, उस कलर को वहाँ से वो उठा रहा है। यहाँ से थोड़ा ये वाला येलो उठाते हैं, ये देखें जी यहाँ पे ये थोड़े से कलर देखें मिक्स हो गए हैं यहाँ पे। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि क्या करना है इसमें। यहाँ से मैंने रफ कर रहा हूँ जल्दी में ताकि वीडियो हमारी जो है ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह के देखें ड्रा करते जाएं जो आपको चाहिए।
अच्छा, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसे अजीब बड़ा कर देता हूँ कर्सर को कर्ली ब्रैकेट के ज़रिए से। मैं यहाँ से ये वाला कलर पिक करता हूँ। ये देखें जी, उसका सारा ही नक्शा चेंज हो गया। एक फटा हुआ जो कागज़ था वो तकरीबन एक नए इमेज में आ गया। यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल ही रफ सी बनाई है, आप अपनी मर्ज़ी से इसका चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले उस इमेज को ट्राई किया है जिसमें डिलीट यानी कि किसी चीज़ को डिलीट और उस पर कोई चीज़ ड्रा करनी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट इस इमेज पे ट्राई करते हैं स्ट्रॉबेरी वाली। ये देखें, अच्छा ये देखें, ये पिछला वाला हम ये उसका आ रहा है। इसको अगर हम कैंसिल ही करते हैं तो बेहतर है, हम इस पर कुछ और नहीं करना चाहते। ठीक हो गया। अब इसमें ये है कि इसमें स्ट्रॉबेरी है। इस पर हम, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, किसी चीज़ को हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैंने आर्ट से इसको सिलेक्ट किया, इस स्ट्रॉबेरी को, और यहाँ पे आके मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ करते हैं, देखें एक ज़बरदस्त सी चीज़ बन गई। ठीक हो गया, यहाँ पे ठीक हो गया। अच्छा, इस पे एक चीज़ पे आप गौर करें, मैं दोबारा इसको चलो बना देता हूँ कि जैसे ही मैंने उसको किया, ये देखें, मैं जैसे जैसे आगे जाता जाऊँ तो आगे उसके साथ जितनी चीज़ें आ रही हैं वो भी, ऊपर वाली जो स्ट्रॉबेरी कटी हुई है वो भी उसमें ऐड होती जा रही है। जैसे जैसे मैं कहीं और जाता जाऊँगा वो उसकी, और जो नेक्स्ट अब देखें प्लस का जो साइन नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी पे आ गया, वो यानी कि कंटिन्यू करता जाएगा। वो जितने उसे जैसे अगले सोर्सेज मिलते जाएंगे वो उसी की बनाता जाएगा। जैसे ये रेड वाला उसका जो जूसेस हैं वो भी साथ साथ आ रहा है। जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा बग़ैर माउस को रिलीज़ किए, और नेक्स्ट जो अब देखें, जैसे जो प्लस का सर्कल है वो कहाँ पे कौन सी स्ट्रॉबेरी पे चला गया, ये इस तरह का काम करेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसमें मैंने कंट्रोल जी किया कि हम किसी एक चीज़ को यानी कि इसी को ही आगे कंटिन्यू करें, ये हर दफ़ा, यानी कि यही स्ट्रॉबेरी हमारी जो इस तरह की स्ट्रॉबेरी है जिसका ये ग्रीनिश टाइप है जो नीचे की तरफ है, उसको दें। उसके लिए हमें ये जो यहाँ अलाइन पे चेक है, मैं इस चेक को ऑफ कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ। तब मैंने, अगर मैं ये, चलो ये स्ट्रॉबेरी मैं लेता हूँ, यहाँ से मैंने इसे पिक किया और यहाँ पे आके मैंने उसे ही क्लिक किया। ठीक है, ये वही वहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद अगर फिर हम नेक्स्ट कहीं और मैप, इसके लिए हमें फिर माउस को रेज करके दूसरी जगह पे ऐसे जाना पड़ेगा। फिर देखें उसी तरह की उतनी ही स्ट्रॉबेरी हमारे पास आ गई जितनी हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद आगे वो कुछ नहीं जा रहा। आगे देखें, जैसे ही आगे जा रहा हूँ तो आगे ड्रॉ नहीं कर रहा, यानी कि कंटिन्यू नहीं कर रहा। जैसे हमने अनचेक से, अलाइन चेक से हमने किया था कि वो कंटिन्यू करता जा रहा था, जैसे जैसे उसे कुछ मिलता जा रहा था वो आगे की तरफ भागता जा रहा था। अच्छा, इसमें अब मैंने कंट्रोल जी किया। अच्छा, उसमें ये ज़रूरी है कि आपके पास ये अलाइन जो है अनचेक और चेक कर लिया करें जो भी आप काम करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी, इसके जो सोर्सेज हैं, हम इसमें कितने सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप विंडो में जाएं और उसके बाद जी ये क्लोन सोर्स पड़ा है, इसकी एक नई विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसमें हम देखेंगे 5 हम जो है क्लोन के सोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं। क्लोन के सोर्सेज हम 5 यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अब हमने एक ये किया, या फिर एक ये जो कटी हुई है वो कर लिया, या इससे किसी, हमारे पास कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास है यानी कि स्ट्रॉबेरी है, कहीं बनाना है, कहीं हमारे पास मैंगो, ऑरेंज, तो हमारे पास ये मुख्तलिफ सोर्सेज होंगे। जैसे कि मैं फर्स्ट पे गया और फर्स्ट पे मैंने इसको लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके इसको ड्रा कर दिया। ठीक है, और मैं सेकंड पे गया तो सेकंड पे जाके मैंने इस वाली को उठाया, मैंने इसको यहाँ पे आके कर दिया। अब मैं दोबारा चाह रहा था कि अब मैं वापस पहली वाली पे जाऊँ, तो वापस ये हम क्लिक करेंगे तो उसके लिए फिर यहाँ पे ड्रा करूँगा,
तो देखें वो पहली वाली पे आ जाएगा। और देखें मैं कितनी दूर हूँ, लेकिन मेरा जो प्लस है वो कहाँ पे, उसी स्ट्रॉबेरी पे है। तो मैंने ये उठाया तो ये इसको इसने यानी कि एक सोर्स जो हमारा पहले वाला सोर्स था वो इस स्ट्रॉबेरी पे था, और जो सेकंड सोर्स है वो इस कटी हुई स्ट्रॉबेरी पे था। यानी कि हम इतने 5 सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारा अलाइंड अनचेक हो। अगर चेक्ड होगा तो ये काम नहीं होगा, वो रिपीट होता जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि हमारे पास, क्योंकि जगह थोड़ी है, हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं कि नीचे हम इसकी जो है इसके विड्थ और हाइट भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे में यानी कि जो हम इसको ड्रा करना चाहते हैं, अगर नेक्स्ट जगह पे हम करना चाहते हैं, उसे छोटा करना चाहते हैं, तो उसे हम इस तरह जैसे देखें। ये अब हमारे पास उसका एक विंडो नहीं भी आ गई, वो बता भी रहा है कि कितना छोटा, यानी कि हमारे पास एक प्रीव्यू आ गया है। उसमें हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आएगी वो कितनी छोटी आएगी। अब जैसे मैंने इसको ड्रा किया तो यहाँ पे करते हैं, देखें वो ऊपर से उसका जो था ओवरले भी शो हो रहा था कि कितनी हो रही थी, क्योंकि हमारा यहाँ शो ओवरले चेक है। तो जब हम जहाँ जैसे जाएंगे तो शो भी हो रही होगी। ठीक हो गया, ये भी हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद जो है हमारा ये फ्लिप है, ये हम फ्लिप हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं और इसे फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हैं। इसके ये क्यों हमें यानी कि यूज़ करेंगे, जैसे हम किसी चीज़ पे, इस इमेज पे भी मैं दिखाता हूँ, किसी इमेज पे हम करेंगे, कोई हमें ऐसे लुक देनी पड़ेगी, ऐसे जैसे कि मिरर की लुक होगी, यानी फ्रंट राइट लेफ़्ट वाली। तो मैं इस पर चलो आपको एक चेक करके इस पर चेक करते हैं कि हम यहाँ पर मैंने ड्रा किया, लेकिन इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने ड्रा किया, तो आप गौर करें कि क्या हुआ है। अच्छा, तो ये हुआ कि हमें अब हमारा इस पे करने से, क्लिक करने से, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से, देखें कि ये जो ड्रा किया था इससे ये हमारी जो मेरी है वो राइट पे, इनकी ये राइट पे जो ग्रीनिश थी वो राइट पे थी, और इधर लेफ़्ट हो गई, ये थोड़ा उस पर हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर इसी तरह हम इस पर करें क्लिक तो और क्या इफेक्ट देगा आप चेक करें यहाँ पे। अब वो क्या हो गया कि वो ऊपर वाली साइड पे हो गया, यानी कि जो स्ट्रॉबेरी का जो ग्रीनिश है, जो उसकी ग्रीन पत्ते हैं, लीफ हैं, वो ऊपर की तरफ आ गए। यानी कि ये इफ़ेक्ट्स भी हम दे सकते हैं एक मज़ेदार काम करने के लिए। उसके बाद जी हमारा ये है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं किसी इमेज में, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सारी इस इमेज में रोटेट ही हैं, चीज़ें तकरीबन रोटेट हुई हुई हैं। हम रोटेट इसके माइनस प्लस कर सकते हैं और इसमें मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। और ये सोर्सेज हैं, आप सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरले, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इसका आप ओवरले भी देख सकते हैं। यहाँ देखेंगे ओवरले आपको नहीं शो हो रहा, अगर जैसे ही आप चेक करेंगे देखें आपको शो हो रहा है नीचे से कि आप क्या काम करने वाले हैं। अगर उसके बाद अगर आप ओपेसिटी कम ज़्यादा करेंगे, उसमें ओपेसिटी से आपको जो नीचे काम कर रहे होंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। और बेहतर है कि आप जो भी काम करें तो आप अपने पास एक जो है लेयर रख लिया करें, ताकि लेयर में काम हो उससे पता चल जाए। जैसे मैंने अब मैं इसके कंट्रोल C करता हूँ, सॉरी, इस पे हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं, यानी कि मैंने ये ड्रा की, ठीक है, ये नीचे ड्रा होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर करते हैं, तो अगर हमें कोई चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई, हम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट यहाँ से भी ड्रैग कर सकते हैं कि अपनी रेज़र लेके यहाँ से आप ड्रैग कर लें। और अगर यहाँ से आप नहीं करना चाह रहे तो आप इसको ऑफ लाइट करें, यहाँ से भी आपको ज़्यादा अच्छे से आपको यानी कि आप डिलीट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो क्या आ गई थी, उसे आप डिलीट कर दें। जैसे कि यहाँ आ गया था मैं ये चीज़, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि अगर हमारे पास लेयर की हमने कॉपी ली हुई होगी, एक हमारे पास कॉपी होगी, ये मैंने रफली सा किया है, या आप अपनी मर्ज़ी से जिस वक्त आप कोई अच्छा काम करने लगेंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह यूज़ करते हैं।
ठीक हो गया जी, ये हमारा क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स। ये था जी क्लोन स्टैम्प टूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लोन स्टैम्प टूल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकूं। और मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।